जय गुरुदेव। और दोस्तों, आज जिस साधना के विषय में मैं आज आपको बताऊंगा वो एक परी की साधना है। देखिए, मुझसे कई बार रिक्वेस्ट की गई कि जी हमें एक परी की साधना बताई जाए और जिसका नाम गुलाबो परी है। तो वो बहुत दिनों से मेरे से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि जी इस पे एक वीडियो आप दीजिए। तो ठीक है, आज मैं आपके लिए इस साधना के विषय में पूर्ण रूप से बता रहा हूं। ठीक है, देखिए गुलाबो परी जो है, जो तंत्र साधनाएं हैं हमारी, या जो तंत्र परंपरा है, और विशेष करके ग्रामीण जो देहाती इलाके हैं जहां पर गुरु और शिष्य परंपराओं से कुछ साधनाएं अप्सराओं की या परी की वो चली आ रही हैं, उनमें एक साधना ये गुलाबो परी की भी है। और ये साबर मंत्र से है। और विशेषकर यहां एक बात और बता दूं कि ये जो मंत्र है, क्योंकि परियों की जितनी भी साधनाएं हैं वो ज्यादातर मुस्लिम तंत्रों से हैं, और जो अप्सराओं की साधनाएं हैं वो सभी जो अपने हिंदू वैदिक सनातन धर्म से संबंधित जितने भी तंत्र हैं वो उससे हैं। ठीक है, तो आज जो ये परी, अब गुलाबो और परी, परी शब्द आया है तो फिर निश्चित सी बात है कि भाई ये जो साधना का जो मंत्र है वो एक मुस्लिम तंत्र से है। ठीक है, अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि भाई वास्तव में गुलाबो परी है क्या। देखिए, ये जो मार्ग है ना, ये गुरु शिष्य परंपरा से है। कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो कि गुरु और शिष्य परंपरा से आगे बढ़ी चली आ रही हैं। ठीक है, साबर और तंत्र मान्यताओं के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, गुलाबो परी जो है वो बहुत ही ज्यादा सौम्य, सुंदर और परोपकारी परी है। ठीक है, और ये जो है अदृश्य शक्तियों की स्वामिनी है, गुलाब की तरह कोमल है, और सुगंध से परिपूर्ण आकर्षण इसका पूर्ण रूप से स्वभाव है। ठीक है, अब इसके कार्य और लाभ क्या हैं? तो देखिए, सिद्ध होने पर ये साधक के जीवन में जो मानसिक तनाव है उसको दूर करती है, उसके शरीर के अंदर आकर्षण पैदा करती है, और धन आगमन के सारे मार्गों को खोल देती है। ठीक है, सुख समृद्धि एक व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है उसके अंदर जो इसकी साधना करता है। ठीक है, देखिए ज्यादातर परी हो या अप्सरा हो, सभी की जो उनके कार्य हैं या उनके लाभ हैं वो ज्यादातर एक जैसे हैं सभी के। ठीक है, हालांकि इस तरह की जो साधनाएं हैं वो बेहद संवेदनशील होती हैं। इन साधनाओं को क्या होता है इनको करने में कि आपका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, मानसिक दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए, और गुरु आज्ञा तो देखिए इसमें सर्वोपरि है ही है। क्योंकि ये लोकतंत्र में, और जो कि ग्रामीण तंत्र आप कह लीजिए उसको कि ग्रामीण तंत्र होता है, उसी के अंदर ये ज्यादातर साधनाएं बताई जाती हैं। अब इसमें मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं पहले ही इसके बारे में कि देखिए, दिशा और समय। दिशा उत्तर या पूर्व, समय रात्रि के 10 बजे, उसके बाद ही बाद। ठीक है, आसन सफेद रंग का, गुलाबी रंग का, वस्त्र सफेद रंग के या गुलाबी रंग के आप ले सकते हैं। जो चौकी पर कपड़ा होगा वो भी सफेद रंग का या गुलाबी रंग का आप ले सकते हैं। ठीक है, और साफ स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए। ये तो देखिए प्रत्येक जो राजसिक साधनाएं हैं उन सभी में आप स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, जैसे कि इत्र हो गया, मोगरे के या गुलाब के पुष्प हो गए, शुद्ध घी का दीपक आपको जलाना है,
चमेली के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई घी का ही जलाएं। अगर घी का ना है तो भाई चमेली के तेल का जला लें। मिठाई सफेद रंग की कोई भी मिठाई आप रख सकते हैं, ठीक है। साधना कितने दिन करें, चाहे आप 21 दिन करो, 11 दिन करो, 41 दिन करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टाइम कितना है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई अब इसकी पूर्ण रूप से जो साधना है इसकी कैसे की जाए, इसका स्वभाव कैसा है परी का। देखिए, जो हमारी लोक कथाएं हैं और जो साधना के जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार गुलाबो परी को एकदम सौम्य और सात्विक श्रेणी में रखा गया है। ये कोई उग्र शक्ति नहीं है, ठीक है। इनका स्वभाव जो है वो उग्र नहीं होता है, बेहद शांत है और बेहद कोमल है। ये कोई भी इसकी साधना कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी कर सकता है इसकी साधना को। और ये भी है कि इसकी साधना करते वक्त आपको भयानक या डरावने अनुभव नहीं होते, बल्कि वातावरण में ऐसा होता है कि भाई तेज गुलाब की खुशबू आने लगती है, एक असीम शांति का वातावरण हो जाता है, पायलों की झनकार आने लगती है। अब भाई कोई इनको भी देख के डर जाए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं फिर, क्योंकि डरना तो है ही नहीं। एक तरफ तो हम बुला रहे हैं और वो छम छम करती हुई आ रही है, उसके बाद हम गिग्या करके ऐसे बैठ जाएं कि पता नहीं कौन सा बवाल आ गया, तो वो क्या करेगी, चली जाएगी वापस कि भाई तुम तो पहले ही डरे बैठे हो, तुम मुझे क्या संभालोगे, ठीक है। अब इसकी साधना को मैं आपको बता देता हूं कि भाई इसकी साधना आपको कैसे करनी है। पूर्ण साधना की जो तरीका है वो आपको बता रहा हूं। देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको मुख्य रूप से कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी। एक सफेद हकीक या स्फटिक की माला, एक रक्षा माला, ठीक है, और एक गुटिका। ये सामग्री आपकी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अब देखिए, मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामग्री को मैं किस लिए बोलता हूं कि आपकी साधना जल्दी सिद्ध हो, इसके लिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में ही, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करें और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हो। सामग्री 100% मिलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं साधना की तरफ। शांत, एकांत, स्वच्छ जगह होनी चाहिए, चाहे वो आपका एकांत रूम हो या आपका पूजा घर हो, कहीं भी इस साधना को कर सकते हो। साधना स्थल पर किसी भी शुक्रवार से साधना करें या पूर्णिमा से। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने रूम में आ जाएं। बाकी मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि कैसे वस्त्र, कैसे आसन होने चाहिए, बार बार जिक्र करूंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आसन लगा लें, कपड़ा बिछा लें चौकी पर, मुंह आपका पूरब या उत्तर दिशा की तरफ हो, एक दीपक जला लें, गुरु जी के सामने तस्वीर रख लें और जो माला है रक्षा माला उसको गले में धारण कर लें, स्फटिक माला को वहीं रख दें और एक प्लेट में जो सम्मोहन गुटिका है उस गुटिका को आप वहीं एक प्लेट में रख दें, ठीक है। गुरु की तस्वीर होना बहुत जरूरी है। अब चाहे जो भी आपके गुरु हैं, यदि आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप उन्हीं की तस्वीर सामने रखें, और अगर आपने भगवान शिव को गुरु मान करके साधना कर रहे हो तो भाई आप भगवान शिव की तस्वीर रखो। लेकिन गुरु सर्वोपरि है, इसमें बिना गुरु की आज्ञा के इस प्रकार की साधनाएं आपको नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम गुरु की आज्ञा तो लेनी ही चाहिए।
ठीक है। अब जब आप इतना कार्य कर लेंगे, थोड़ा सा गिलास में जल जरूर रखें, थोड़े चावल ले लें, पुष्प ले लें, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो ले लें, लोबान ले सकते हैं, लोबान की अगर धूप बत्ती भी ले सकते हैं, बनी बनाई मार्केट में मिल जाती है लोबान वाली, वो ले लें। ठीक है। अब आपको सबसे पहले स्थान का पवित्रीकरण कर लें, मंत्र बोलते हुए गुलाब का पुष्प पानी में भिगो करके और ऐसे छिड़कते हुए आपको बोलना है, ओम अपवित्रो पवित्र सर्वस्थान गतोपिवा यह समृत पुंडीकाक्षम सह भावांतर सूची है। इसको बोल करके अपने आप को शुद्ध, वातावरण को शुद्ध समझे। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने स्थान की सुरक्षा पहले करनी है। ठीक है। देखिए, साधना कोई भी करें, चाहे वो सात्विक हो या तांत्रिक हो, लेकिन अपने आप को सुरक्षा घेरे के अंदर आपको जरूर रखना। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होगा, थोड़े से चावल ले लें, उल्टे हाथ में रख लें और सीधे हाथ से इस प्रकार से चावल ऐसे फेंकते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संस्थिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अब क्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो देशम सर्वेशम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। ये मंत्र जो है आपके आसपास किसी भी प्रकार के जीव को नहीं आने देगा, कोई कीड़ा मकोड़ा कोई भी हो, ये भूत प्रेत इन सब चीजों से आपकी रक्षा करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे यहां एक बात कहूंगा कि आप अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा आप जरूर लगाएं। वो सुरक्षा घेरा आप लगा सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत ही ताकतवर सुरक्षा घेरा है। मेरे विचार से उस सुरक्षा घेरे को तोड़ना असंभव है। ठीक है। और बहुत से लोगों ने उसका जो है मतलब परीक्षण भी किया है। तो आपको क्या करना है, या तो एक जल से चारों तरफ ऐसे धारा बना लें, या आप सिंदूर से चारों तरफ एक रेखा खींचें, या चाकू ले लें और उससे रेखा चारों तरफ खींच लें। पूरी सामग्री अंदर होनी चाहिए, जो भी आपका घेरा है और जो भी सामग्री है आपकी, सारी सामग्री अंदर होनी चाहिए, बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए। और मंत्र आपको बोलना है जो मैंने पहले भी बताया है। ठीक है। 4 महावीर वाला मंत्र आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब 4 महावीर का सभी को पता है, यहां बताऊंगा तो भाई और भी ज्यादा टाइम लगेगा। हालांकि यह मैं आपको एक बार बोल करके बता देता हूं, ओम नमो आदेश गुरु का अजरी वज्री बाड़ा बजरी में बजरी बांधा, 10 द्वार छवा और के घाला तो पलट हनुमंत वीर उसी को मारे, पहली चौकी गणपत, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी देत रक्षा करण को आमे श्री नरसिंह देव जी, सब साचा पिंड काचा प्रो मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र को पहले सिद्ध आप कर लें। ठीक है। या फिर इस मंत्र का भी आप लगा सकते हैं, ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे 8 याम का यति हनुमंत रखवाला। इस साबर मंत्र से भी आप लगा सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी यूज कर लें। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सुरक्षा घेरे में आ गए, बाहरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, बाहर चाहे धूम धड़ाका कुछ भी होता रहे, गोले छुटते रहे, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। सबसे पहले आपको अपने गुरु जी का पूजन करना है, जो भी आपके गुरु है। गुरु जी को आप सिंदूर से टीका लगाएं, चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं उनको, और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये गुलाबोपरी की साधना करने जा रहा हूं और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। इस प्रकार मन ही मन गुरुदेव से आज्ञा लेकर के अपने गुरु मंत्र का 1 माला या 4 माला का जाप जरूर करें। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का
जाप करें। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करें और 4 माला या 1 माला आप जप लें। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो गुटिका है उस गुटिका का आपको पूजन करना है। देखिए, गुलाबो परी का स्वरूप मान करके उस गुटिका का ही आपको पूजन करना है। अब उस गुटिका पर आप सिंदूर से टीका लगाएं और चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं और इत्र अपने भी कानों में फोहे, रुई के फोहे बना करके और वो रख लें। ठीक है। सुगंधित इत्र होना चाहिए, गुलाब का ले लो या मोगरे का ले लो। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि मैं ये आपकी साधना करने जा रहा हूं और इस साधना में मुझे आप प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भी आप मेरी साधना को सिद्ध करें और मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ठीक है। और अगर आप किसी रूप में साधना कर रहे हैं, मान लें कि आप मित्र रूप में साधना कर रहे हैं, तो आप मित्र का भी आप ले सकते हैं संकल्प कि मैं आपको मित्र रूप में चाहता हूं और आप मेरे मित्र रूप में मुझे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होइए। ठीक है। और मेरी समस्त समस्याओं का निवारण करें और मुझे किसी प्रकार की या मेरे परिवार को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और इस प्रकार से आप संकल्प लेकर के और जल को जो है जमीन पर छोड़ दें। ठीक है। अब आपको क्या करना है, रक्षामाला आपके गले में है। अब आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। ठीक है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। बिस्मिल्लाह रहमान ए रहीम, अलमद की परी, गुलाब की कली, हाजिर हो गुलाबो परी, मेरी मदद करो, न करो तो सुलेमान पैगंबर की दुहाई। देखिए, ये मंत्र गुरु शिष्य परंपरा और जो संप्रदाय हैं उनके अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मंत्र सही है, मंत्र पूर्ण रूप से काम करेगा ये। ठीक है। ये 100% एक्यूरेट मंत्र है ये। अब दूसरे आपको क्या बता रहे हैं वो भी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने जो आपको बताया बिल्कुल एकदम सच एक्यूरेट बताया है। ठीक है। और हकीकी या फिर स्फटिक की माला से आप मंत्र जाप शुरू कर दें, आंख बंद करके ध्यान करते हुए। एक सुंदर सी स्त्री का चित्रण अपने मन में रखें और ध्यान करते हुए इस मंत्र से जाप शुरू कर दें और 11 माला कम से कम करें। ठीक है। 11 माला प्रतिदिन आपको करनी है और लगातार आप साधना 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन आप साधना को करें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितने दिन साधना कर सकते हो। अब गृहस्थी व्यक्ति है तो ज्यादा से ज्यादा 21 दिन या 31 दिन कर सकता है। 41 दिन भी बहुत से लोग कर लेते हैं। ठीक है। तो इस साधना को आपको प्रतिदिन करना है इसी प्रकार से। अगर कोई आपको अनुभव होता है, अनुभव तो मैंने आपको बहुत सारे बताए हुए हैं, पहले भी बताया है कि भाई आपको शीतल वातावरण का अनुभव हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि कोई स्त्री आपके पास आकर के बैठ गई है। ऐसा भी लग सकता है कि कोई छम छम की आवाज कहीं से आ रही है, या किसी ने ऐसे टच किया है, या किसी ने कान में कुछ बोला है। इस प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। सामने भी आ सकती है लास्ट में। अब बात आती है कि भाई आपको साधना में नियम, तो साधना में नियम सात्विक रहेंगे आपके। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन रहेगा, सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक विचार आपके होने चाहिए।
विचारों पर ज्यादा डिपेंड करती हैं ये साधनाएं। मानसिक रूप से पवित्र रहना, ज्यादा ना बता करके मैंने ये थोड़े में आपको बता दिया कि मानसिक रूप से पवित्र रहना। ठीक है। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन सब चीजों से परहेज आपको करना है। ठीक है। अब बात आती है कि अगर परी सामने आ जाए तो क्या करें। अगर परी आपके सामने आ जाती है तो मंत्र जाप पूरा करने के बाद ही कोई वार्तालाप करें, भले ही कुछ भी होता रहे। और जब तक वो हाथ पर हाथ रख के वचन ना दे दे, तब तक घेरे से बाहर नहीं निकलना है, घेरे के अंदर ही रहना है। ये समझ लेना। अगर सामने आती है तो आप उससे वचन ले कि भाई आपका, मैं जब भी इस मंत्र का 1 बार या 5 बार उच्चारण करूंगा तो आप मेरे सामने उपस्थित होंगे और मैं जो भी कार्य कहूंगा वो आप करेंगी, और सामाजिक नियम के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगी। ठीक है। और कभी मुझे, मेरे गुरु को या मेरे परिवार को आप हानि नहीं पहुंचाएंगे, ये आप मुझे वचन दे दीजिए। और वचन आपको घेरे के अंदर ही लेना है, आप बाहर नहीं निकलना है आपको। जब वचन दे करके वो चली जाए तब आपको बाहर निकलना है। ठीक है। तो देखिए, साधना मैंने पूर्ण आपको बता दी है, बाकी अब आपका कार्य है आगे। ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।